Hello students, how are you? Let's continue with our chapter number 7, The Sun and the Wind. तो ये स्टोरी है सूरज और हवा की. Let's start. The Sun and the Wind. Once the wind and the sun came to have quarrel. एक बार क्या हुआ कि जो हवा और सूरज था उनके बीच में एक बहस हो गई, एक लड़ाई हो गई. Either of them claimed to be a stronger. और दोनों ही ये बोल रहे थे कि वो एक दूसरे से ज्यादा ताकतवर हैं. एट लास्ट दे अग्रीड टू हैव अ ट्रायल ऑफ स्ट्रेंथ. फिर एट लास्ट उन्होंने डिसाइड किया कि चलो हमारी ताकत का एक मतलब कुछ करके देखते हैं, एक एग्जाम्पल देखते हैं कि कौन ज्यादा ताकतवर है, प्रूव करते हैं इस चीज को. हियर कम्स अ ट्रैवलर, लेट अस सी हु कैन स्ट्रिप हिम ऑफ हिज क्लॉक, सेड द सन. अब उन्होंने कहा कि देखो एक यात्री आ रहा है, अब इसने एक कपड़ा टाइप कुछ लपेट रखा है अपने ऊपर, तो हम में से कौन है वो जो इसका ये उतरवा देगा. देखिए इस तरीके का ये लबादा होता है, बड़ा भारी सा हैवी सा एक कोट टाइप होता है, कि कौन इसका ये उतरवाएगा. द विंड अग्रीड एंड चोज टू हैव द फर्स्ट टर्न. हवा मान गई अपनी उसकी बात और उसने अपनी चांस पहले ली. मतलब हवा ने कहा कि पहले मैं कोशिश करूंगी. He blew in the hardest possible way. तो हवा जितनी तेजी से चल सकती थी वो उतनी तेजी से चली. As a result, the traveler wrapped his clock even more tightly around him. और जब हवा तेज चली तो उस आदमी ने क्या किया, जो उसका लबादा था, उसका वो कपड़ा टाइप था, कोट टाइप था, उसने उसे और अच्छे से अपने ऊपर लपेट लिया. Then it was the turn of the sun. अब बारी आई सूरज की. At first he shone very gently. तो पहले तो मतलब बहुत हल्का सा सूरज चमका. So the traveler loosened his clock from his neck. तो तब तो उस आदमी ने क्या किया कि जो वो क्लॉक था उसको अपनी नेक से थोड़ा सा ढीला किया, क्योंकि उसे गर्मी लग रही थी. The sun went on brighter and brighter. फिर सूरज और ज्यादा चमकने लगा. The traveler felt hot. और तब उस यात्री को क्या लगी, गर्मी. After all, he took off his clock and put it on his hand. और इन सब के बाद उसने क्या किया, अपने क्लॉक को उतारा और उसे अपने हाथ पर ले लिया. यहाँ पर आप देखिए इस तरीके से. The wind had to accept his defeat. तो हवा को वहां पर हार माननी पड़ी, क्योंकि उनकी शर्त ये लगी थी कि कौन उस क्लॉक को उतरवा देगा. तो जब हवा तेज चली तो उस आदमी ने उसे और अच्छे से पहन लिया, बट जब सन ने अपनी गर्मी दी तो उस आदमी को उसको उतारना पड़ा. तो ये जो बहस थी, ये जो लड़ाई थी, ये कौन जीता, सन. मॉरल, फ्यूरी और फोर्स कट्स नो आइस वेयर जेंटलनेस डज द जॉब. तो इस स्टोरी से हमें एक मैसेज भी मिलता है कि जहाँ पर काम आराम से शांति से हो सकता है, वहां पर हमें ज्यादा ताकत लगाने की जरूरत नहीं होती है. अब एक बार हम इसी स्टोरी को फिर से रीड आउट करते हैं. सूर्य और हवा. एक बार सूर्य व हवा में आपस में बहस लड़ाई हो गई. दोनों अपने आप को एक दूसरे से मजबूत व ताकतवर होने का दावा करने लगे. अंत में वे ताकत का एक नमूने लेने को सहमत हो गए. यहाँ एक यात्री आ रहा है, हम देखते हैं कौन उसका लबादा उतरवाता है, सूर्य ने कहा. हवा सहमत हो गई. वह पहली बार अपनी चुनी. वह बुरी तरह तेजी से बहने लगी. परिणाम स्वरूप यात्री ने लबादा और कसकर अपने चारों ओर लपेट लिया. अब सूर्य की बारी आई. शुरू में वह धीरे से चमका, इसलिए यात्री ने अपने गले से थोड़ा ढीला कर लिया. सूर्य अब चमकीला होता गया. यात्री ने गर्मी महसूस की. अंत में उसने लबादा उतारकर अपने बैग में रख लिया. हवा को अपनी हार स्वीकार करनी पड़ी. तो क्या शिक्षा मिलती है हमें इस कहानी से? जहाँ सज्जनता, आराम से काम होता है, वहां ताकत या तेजी काम नहीं आती. अब वर्ड मीनिंग्स देख लेते हैं. विंड हवा, सन सूरज, स्ट्रॉन्गर अधिक शक्तिशाली, ट्रिप कपड़ा उतारना, अग्रीड सहमत, शाइनिंग चमकने लगा, डिफीट हार. नाउ टेस्ट योरसेल्फ, टिक द करेक्ट आंसर. करेक्ट आंसर टिक करेंगे. हु वॉज क्वेरलिंग, कौन लड़ रहा था, हवा और सूरज. बोथ.
वेयर डिड द ट्रैवलर टेक ऑफ द क्लॉक एंड कीप इट, कहाँ पर रखा था उस ट्रैवलर ने अपने क्लॉक को उतार कर? अपने हाथ पर, ऑन द हैंड। विच वन हैड टू एक्सेप्ट डिफीट, किसको हार माननी पड़ी थी? हवा को, विंड को। नाउ आंसर दीज क्वेश्चंस, क्वेश्चन एंड आंसर सब खुद करेंगे। सी क्वेश्चन, कंप्लीट दीज लाइन्स, लाइन्स कंप्लीट करते हैं। वंस द विंड एंड द सन came to have a quarrel. Here comes a traveler. Third, he dashed in the hardest possible way. He blew. Next, at first he shone. पहले तो वो बहुत ही gently, मतलब धीरे से चमका। The dash had to accept his defeat. किसको अपनी हार माननी पड़ी? The wind. Now D question, write T for true and F for false. Once the wind and the sun came to have a quarrel. True, दोनों में लड़ाई, एक बहस हो रही थी। Here comes a woman, एक woman आई थी। No, traveler. False. He blew in the softest possible way. जो हवा थी वो बहुत हल्के हल्के चल रही थी। No. False. At first he shone very hardly. तो शुरुआत में ही जो सूरज था वो बहुत तेजी से चमका था। No, this is also false. ट्रैवलर को ठंड लगने लगी थी। नहीं, false, उसको गर्मी लगी थी। स्टूडेंट्स, हमारे चैप्टर यहीं पर फिनिश होता है। होप यू अंडरस्टूड इट। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।